ऑफिस आने के बाद ना बहू मुझे रोज मारती पीटती है। बेटा तेरे कान में लीड लगाने के लिए मैंने रामू को बोला था ताकि बहू को कुछ पता ना चल सके। ध्यान से ऑफिस जाना। आप प्लीज आज ऑफिस मत जाना, बाहर खड़े होके ना सारी सच्चाई देख लेना। मुझे लगता है कि मम्मी जी मुझे आज घर से निकालने की कोई ना कोई साजिश करेंगी। प्लीज मत जाना ऑफिस आज। ठीक है मम्मी, चलता हूँ मैं। अब प्लान को अंजाम देती हूँ मैं। अब मैं देखती हूँ तुझे इस घर से निकालने से मुझे कौन रोकेगा। मम्मी जी क्या कर रहे हो? मम्मी जी लग जाएगी आपकी। बहू मुझे मारा पीटा मत कर बहू। तू जो बोलेगी मैं सब काम कर दूंगी। बहू मुझे माफ कर दे। मम्मी जी आप झूठ क्यों बोल रही हो? आपने खुद ही तो अपना सिर दीवार में मारा। बहू कुछ तो शर्म कर ले। तू ऐसे क्यों करती है? अरे मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं खुद का सर थोड़ी ना दीवार में मार लूंगी। अब चुप क्यों खड़ी है बहू? जैसे रोज मारती पीटती है वैसे ही मारना मुझे। मम्मी खड़े होइए प्लीज, आप खड़े होइए। बहू हाथ क्यों मोड़ रही है? बहू हाथ क्यों मोड़ रही है? बहू दर्द हो रहा है। बहू हाथ क्यों मोड़ रही है? मम्मी जी आप ये सब क्या कर रहे हो? मैंने कब आपका हाथ मोड़ा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पैर भी पड़ लूंगी। प्लीज ये सब ड्रामा मत करो प्लीज मम्मी जी। बहू आने दे मेरे बेटे को, मैं सब बताऊंगी कैसे तूने मेरा पैर खींच के मुझे गिरा दिया। ये सब चल क्या रहा है? गलत मेरी मम्मी है या फिर शिवानी? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे पता लगाऊं, क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। देख रामू, मुझे सच सच बता की बात क्या है। साहब यही सच है। मेम साहब रोज बड़ी मालकिन को मारती पीटती हैं। आपने तो अब तक खुद भी सारी सच्चाई देख ली होगी। देख रामू, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ कि अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो तू काम से तो जाएगा ही जाएगा, और साथ ही साथ इस गलत काम में साथ देने के लिए तुझे जेल भी हो सकती है। और तू अच्छे से जानता है कि मेरा दोस्त पुलिस में है। नहीं साहब, अब मुझे इन सब चक्करों में कहाँ फंसा रहे हो? मैं तो बस सुबह आता हूँ, खाना वाना बनाता हूँ, काम करके दोपहर तक चला जाता हूँ। देखो साहब मुझे कुछ नहीं पता। बड़ी मालकिन ने मुझे थोड़े पैसे दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बेटे के कान में जाकर लीड लगा दियो। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। रामू एक बात बता, तूने कभी अपनी आंखों से देखा है शिवानी को मेरी मम्मी को मारते हुए? नहीं साहब। आयुष अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। देख तेरे ऑफिस जाने के बाद ना बहू मुझे रोज मारती पीटती है। बेटा तूने भी तो सब कुछ देख ही लिया होगा ना। अरे बस करो मम्मी, अपना ये ड्रामा बंद कर दो। और कितना नाटक करोगी? बेटा तू ये सब क्या बोल रहा है? रामू, देखो मम्मी, रामू ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है, तो अब आपकी भलाई भी इसी में होगी कि आप भी अपने मुंह से सब कुछ बता दो कि आप ये सब ड्रामा क्यों कर रहे थे। हाँ कर रही थी मैं नाटक, और मैं ये भी बताती हूँ मैं क्यों कर रही थी नाटक ये सब। बेटा वो मैं क्या कह रही थी कि हमारे पास जो सेविंग्स बचे हैं ना, उसे क्यों ना हम गांव में एक जमीन ले लें। नहीं मम्मी जी, आयुष मैं क्या कह रही हूँ कि हमारे पास जो पैसे है ना उन्हें ना हमें SIP या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। अच्छा शिवानी, थोड़ा अच्छे से बताओ कि क्या करना होता है। हाँ बताती हूँ ना। बेटा ये सारी प्रॉपर्टी तुमने बहू के नाम पे करा दी? हाँ मम्मी, वो शिवानी बता रही थी कि उससे हमें स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स रिडक्शन में बेनिफिट्स मिलते हैं। और आप टेंशन मत लो मम्मी, शिवानी ने कुछ अच्छा सोच के ही बोला होगा। अच्छा मैं चलता हूँ, हाँ ऑफिस का टाइम हो रहा है। आज तो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली।
कल को तो मुझे भी घर से निकाल देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। बहू, तूने सारी हदें पार कर दी हैं। अब तुझे इस घर में मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है ना। अब देख तू, देख तुझे कल के कल मैं कैसे घर से निकलवाती हूँ। क्या हो गया मम्मी जी को? मुझे इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। कल कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो और मैं क्या करती? अरे ये लड़की जब से इस घर में शादी करके आई है ना, इसने तो मेरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। तुझे याद है ना, तुझे कोई भी काम होता था या कुछ भी कहना होता था, तू सीधा मेरे पास आता था। लेकिन अब तुझे माँ की जरूरत ही नहीं है। अब कोई भी बात होती है ना, तू सीधा अपनी बीवी के पास जाता है, इसी की बात सुनता है। अरे तू इसके इशारों पे नाचने लगा है। सब देख देख के ना मेरा दम घुटने लगा है। बस इसीलिए मैं चाहती थी कि ये इस घर से किसी तरह से निकल जाए। मैं इस घर में वैसे ही राज करूं जैसे पहले राज करती थी। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? शिवानी कौन सा राज चला रही है इस घर में? अगर वो कोई भी सलाह देती है या अपनी बात रखती है तो हमारे भले के लिए रखती है, ताकि हमारा घर अच्छे से चल सके। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात कि शिवानी एक गलत लड़की है, मुझे इससे रिश्ता खत्म करना चाहिए। लेकिन आप बस मुझे इसकी एक गलती गिनवा दो, ताकि मुझे भी तसल्ली मिल सके कि हाँ सच में मुझे इससे रिश्ता खत्म करना चाहिए। क्या हो गया मम्मी? अब बताओ मुझे, चुप क्यों खड़ी हो? बताओ मुझे, कौन सी फरमाइश करती है ये, या कौन सा रोज रोज बोलती है कि मुझे बाहर घूमने जाना है? कहती है नहीं ना? देखो मम्मी, मैं आखिर में आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ये फालतू के ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो। बुढ़ापा आ गया है आपका, खुशी खुशी काट लो। शिवानी इतने अच्छे से ख्याल रखती है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात जल्दी समझ आ जाए। इसी में आपकी और इस घर की भलाई है।